हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज फ्यूजन। आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर्स का एक क्वेश्चन। जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नंबर के ऊपर नहीं देखी हैं, ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, उसे क्लिक करें, वहां से प्लेलिस्ट खुल जाएगी, आप उसे वहां से देख सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ डेसिमल फॉर्म नंबर, कन्वर्ट एंड प्रिंट इट्स बाइनरी फॉर्म। यानी हमें यूजर से एक नंबर डेसिमल फॉर्म में इनपुट लेना है एंड देन उसे कन्वर्ट करना है बाइनरी फॉर्म में और फिर उसे प्रिंट करना है। तो आइए इसे समझते हैं कि जावा की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को कैसे कर पाएंगे। तो बात कर लेते हैं कि डेसिमल फॉर्म नंबर और बाइनरी फॉर्म नंबर होता क्या है। तो डेसिमल फॉर्म जो होता है एक ऐसा नंबर जो आप नॉर्मली मैथ्स में यूज करते हैं। 1 2 3 4 14 16 18 64 78 96 ये सारे आपके डेसिमल फॉर्म नंबर्स होते हैं, यानी ये नॉर्मल आपके मैथ्स वाले नंबर होते हैं। अब बात करते हैं कि बाइनरी फॉर्म नंबर क्या होता है। एक ऐसा नंबर जिसके अंदर जो डिजिट्स हो वो सिर्फ 0 हो या फिर सिर्फ 1 हो, यानी एक ऐसा नंबर जो सिर्फ दो ही टाइप के डिजिट से मिलके बना हो, 0 एंड 1। उस नंबर को, वो नंबर कितना भी बड़ा हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है, पर उसके अंदर डिजिट्स सिर्फ 0 होगी या फिर 1 होगी, तो इसे हम बोलते हैं बाइनरी फॉर्म नंबर। अब वैसे अगर नॉर्मली अगर हमें इसका कोड करना है कि कैसे हम डेसिमल फॉर्म को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ये तो हम कोड करेंगे। पर अगर हमें वैसे ही पूछा जाए कि इसे कैसे किया जाता है, तो पहले मैं आपको वो समझा देता हूं। लेट से कि हम एक नंबर ले लेते हैं 22, ठीक है, ये हमारा नंबर हो गया। अब इसके बाद हम ले लेते हैं रिमाइंडर, ठीक है, और ये हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसे 2 से डिवाइड करूंगा, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा जब आप किसी डेसिमल फॉर्म नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। जब आप 22 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 11 टाइम्स जाएगा, और आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, आपका रिमाइंडर बचेगा 0। तो मैंने यहाँ रिमाइंडर लिख दिया 0, ठीक है। इसके बाद आप अगेन इसे 2 से डिवाइड करेंगे, इस बार ये 5 टाइम्स जाएगा 10, और आपका रिमाइंडर कितना बचा 1, तो ये आपने रिमाइंडर लिख दिया 1, ठीक है। यहां पे मैंने लिख दिया है 1। अब आप अगेन इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो इस बार कितना गया, ये इस बार गया 2 टाइम्स 4, रिमाइंडर कितना बचा 1 रिमाइंडर बच गया। अब आप इसको अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो ये गया 1 टाइम्स, और रिमाइंडर कितना बचा 0, क्योंकि 2 से 2 जब जाएगा तो 1 टाइम्स कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर 0 बचेगा। अब जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा। जब कोई चीज डिवाइड नहीं होती तो वो क्या हो जाता है, उसका क्वेश्चन हो जाता है 0, ठीक है। तो ये 0 हो गया। और जब कोई चीज डिवाइड नहीं होती तो वो जो डिजिट होती है वो ही ऐसा हम रिमाइंडर ले लेते हैं, तो हमारा रिमाइंडर कितना हो गया 1, ठीक है। तो अब 22 का जो बाइनरी फॉर्म हुआ ना वो ये हो गया, ये आपका बाइनरी फॉर्म है, ठीक है। क्या लिख लेते हैं इसको 101110, ये आपका बाइनरी फॉर्म आ गया किसका, 22 का। 22 का जो बाइनरी फॉर्म है वो आ गया 10110, ठीक है। तो ये हम नॉर्मली बाय हैंड और रफली हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कैसे हम एक डेसिमल फॉर्म का बाइनरी फॉर्म निकालें। अब बात आती है कि इसे कोड कैसे करें, तो इसको कोड करने का एक बहुत सिंपल सा ट्रिक है, उसको समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया जावा की स्टार्टिंग हमेशा क्लास से की जाती है। क्लास को एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है जो आपके प्रोग्राम को डिफाइन करता है, आपके प्रोग्राम को एक्सप्लेन करता है। मैं कन्वर्ट कर रहा हूं एक डेसिमल फॉर्म को बाइनरी फॉर्म में, तो मैंने क्लास को नाम दिया है कन्वर्ट1। अब मैंने कन्वर्ट1 क्यों नाम दिया है, इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी उसमें मैंने आपको बाइनरी फॉर्म से डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाया था। तो वो पहली वीडियो है, जिसने वो नहीं देखी है ऊपर आई बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और वहां से जाके देखें, ठीक है। तो अब इस बार मैं डेसिमल को बाइनरी में कर रहा हूं, पहले मैंने बाइनरी को डेसिमल में किया था, तो इसलिए इस बार मैंने कन्वर्ट1 क्लास ली है, क्योंकि पहले मैं कन्वर्ट के नाम से एक क्लास बना चुका हूं। इसके बाद मैंने लगा दी कर्ली ब्रेस। कर्ली ब्रेस लगाने के बाद मैंने अपना मेन फंक्शन लिखा है। मेन फंक्शन क्या करता है, आपके पूरे प्रोग्राम की प्रोसेसिंग में आपकी हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद मैंने लिया है इंट एन।
अब n क्या है? n एक वेरिएबल है जिसके अंदर यूजर अपनी वैल्यू इनपुट करेगा, यानी हमें एक डेसिमल फॉर्म नंबर इनपुट लेना था यूजर से, तो वो यूजर n के अंदर इनपुट करेगा। अब बात करते हैं इंट। इंट क्या है? तो इंट एक डेटा टाइप है। डेटा टाइप यानी हमें क्या बताता है? ये हमें ये बता रहा है कि n के अंदर आप सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही इनपुट कर सकते हो, कोई डबल वैल्यू नहीं, कोई स्ट्रिंग वैल्यू नहीं, कोई कैरेक्टर वैल्यू नहीं, ठीक है, ओनली इंटीजर वैल्यू। डबल को हम बोलते हैं यानी डेसिमल वैल्यू। अब डेसिमल वैल्यू और डेसिमल नंबर में कंफ्यूज मत होना, ये आपका हो गया डेसिमल नंबर। डेसिमल वैल्यू यानी 4.8, 7.6 यानी पॉइंट वैल्यूज को हम बोलते हैं डेसिमल वैल्यूज, ठीक है। अब इसके बाद यहां पे हमने लगा दिया कर्ली ब्रेस। यहां तक हमारा स्टेप 1 जो सिंटेक्स पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है स्टेप 2 की। स्टेप 2 में हम वो वेरिएबल्स लेते हैं जो हमारे प्रोग्राम को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो यहां पे मैंने 3 वेरिएबल्स लिए हैं, आर, एस और एक्स, ठीक है। तीनों का डेटा टाइप क्या है? तीनों का डेटा टाइप है इंट, यानी ये हमें क्या बता रहा है कि इन तीनों के अंदर आप सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही इनपुट कर सकते हो, कोई स्ट्रिंग वैल्यू नहीं, कोई कैरेक्टर वैल्यू नहीं, कोई भी और वैल्यू नहीं, ओनली इंटीजर वैल्यू, ठीक है। अब इसके बाद मैंने आर क्यों लिया है? आर मैंने इसलिए लिया है, हर बार मुझे क्या करना होगा, ये देखिए ये सारे रिमाइंडर्स आए थे, तो इन सारे रिमाइंडर्स को ना मुझे एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो एक एक रिमाइंडर को एक्सट्रैक्ट करके उसको स्टोर कराने के लिए मैंने आर लिया है। आर के बाद मैंने लिया है एस इक्वल्स टू 0। अब ये जैसे हमने रफली इसका बाइनरी फॉर्म कैलकुलेट किया था, तो जब हम कोड करते हैं तो उसमें बाइनरी फॉर्म कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ चीजों का एडिशन कराना पड़ता है, ठीक है। तो उस एडिशन के लिए, उस काम के लिए हमने एस लिया है। एस में हम यानी सम स्टोर कराएंगे, यानी जो हमारा फाइनल आउटपुट होगा वो एस के अंदर आएगा, ठीक है। अब मैंने x इक्वल्स टू 0 क्यों लिया है? x एक काउंटर है। काउंटर यानी जिसकी वैल्यू में एक से या कितने से भी इंक्रीज करूंगा या डिक्रीज करूंगा। ये काउंटर मुझे प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए चाहिए था, जो आपको आगे समझ में आएगा कि हम इसका यूज कैसे और कहां करते हैं, ठीक है। अब जो हमारा सेकंड स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेप की, जिसमें हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप एक चीज ध्यान दे सकते हैं कि ये जो मैंने रफली सॉल्व किया, इसमें n की वैल्यू 22 थी और लास्ट में n की वैल्यू क्या रह गई? n की वैल्यू 0 रह गई। यानी इससे हमें ये समझ में आता है कि हमें कंडीशन क्या लगानी है। हमें कंडीशन लगानी है कि while n इज नॉट इक्वल टू 0, जब तक n 0 के इक्वल ना हो जाए तब तक आप इसको लूप को रन कराते रहो, कराते रहो, कराते रहो। इसके बाद अब हम ले लेते हैं एग्जांपल। मान लीजिए यूजर ने n में इनपुट किया है 22 और हम देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है, क्या होता है अगर हम 22 इनपुट करते हैं, या हम ये बाइनरी फॉर्म हमें मिलती है या नहीं। 22 इज नॉट इक्वल टू 0। क्या 22 0 इक्वल नहीं है? नहीं है। हमारी कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू है तो हम लूप के अंदर आ जाएंगे। लूप के अंदर लिखा हुआ है r इज इक्वल टू n मॉड्यूलस 2। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो लूप है ये यहां से लेके यहां तक चल रहा है, तो जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तब तक ये लूप बार बार चलेगा। तो r इज इक्वल टू n मॉड्यूलस 2 है। तो अब क्या होगा, 22 को जब आप 2 से मॉड्यूलस करोगे तो आपका जो रिमाइंडर है वो आउटपुट आएगा और वो r के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो 22 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो जो आपका रिमाइंडर है वो 0 आएगा। तो हमारा r के अंदर क्या स्टोर हो गया? r के अंदर हमारा 0 स्टोर हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आए, s इज इक्वल्स टू s प्लस। अब s इज इक्वल्स टू s प्लस, ये s प्लस क्या है? s हमारी जो है वो इनिशियल वैल्यू लेगा यहाँ पे 0 प्लस r हमारा कितना है? 0, ठीक है, इनटू हमने लगा दिया इनटू। अब ये इंट मैट डॉट पावर 10 x प्लस प्लस, ये हमारी पूरी लाइन है जिसमें से हमें ये नहीं समझ में आया हमने इंट क्यों लिया, हमने मैट डॉट पावर क्यों लिया, ऐसा क्यों किया। देखिए मैट डॉट पावर 10 x प्लस प्लस, इसका जो आउटपुट आएगा ना वो डबल में आएगा। डबल यानी डेसिमल में। डेसिमल वैल्यू मैंने आपको बताई थी, जैसे 7.8, 4.2। तो मुझे इसमें डेसिमल वैल्यूज नहीं चाहिए। जब मुझे डेसिमल वैल्यूज नहीं चाहिए तो मैं इसके आगे इंट लगा दिया। अब इसका जो भी आंसर आएगा वो इसे ऑटोमेटिकली इंट में कन्वर्ट कर देगा। मान लीजिए मेरा आंसर आया 8.4, तो इंटीजर में मेरे को 8 ही मिलेगा। अब मैंने आगे इंट लगा दिया तो मुझे 8 मिलेगा, 0.4 नहीं मिलेगा। 8.0 आया तो 0.0 हट जाएगा, मेरे को सिर्फ 8 मिलेगा।
तो इसलिए मैंने इसके आगे इंट लगाया। अब बात करते हैं मैथ डॉट पाव की। मैथ डॉट पाव एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। ऊपर आई बटन क्लिक करिएगा, वहां से वीडियो खुल जाएगी, आप उसे वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो मैथ डॉट पाव 10, x प्लस प्लस, तो यानी 10, x यानी 10 की पावर x। ठीक है, यहां पे हम मान लेते हैं x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू इनिशियली हमारी 0 है, तो 10 की पावर 0, तो ये मैंने लिख दिया 10 की पावर 0। अब बात करते हैं इस प्लस प्लस की। ये जो प्लस प्लस है ना, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि जो x है पहले हम उसकी वैल्यू यूज करेंगे, बाद में उसे इंक्रीज करेंगे। प्लस प्लस का मतलब है कि वैल्यू को एक से इंक्रीज करना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम प्लस प्लस है तो अब हम x की वैल्यू जो 0 है उसे यूज कर चुके हैं, तो अब हम प्लस प्लस से उसकी वैल्यू इंक्रीज करेंगे। तो 0 से x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू 1 हो गई। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, n इज टू n डिवाइडेड बाय 2। जब आप n आपका क्या है 22 को 2 से डिवाइड करोगे तो जो आपका क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन आएगा 11, तो आप 22 की जगह पे 11 स्टोर कर दोगे। जैसे ही आपका 11 स्टोर हुआ, अब यहां से आप वापस ऊपर जाएंगे। अब आप कंडीशन अगेन चेक करेंगे। अब आपका n की वैल्यू क्या है 11, 11 इज नॉट इक्वल टू 0। क्या 11 0 के इक्वल है? नहीं, 11 0 के इक्वल नहीं है। कंडीशन हमारी ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो हम वापस लूप के अंदर आ जाएंगे। r इज इक्वल्स टू n मॉडुलस 2। तो अब हमारा n क्या है 11। 11 को जब आप 2 से मॉडुलस करोगे, यानी 11 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे, तो मॉडुलस में हमेशा जो रिमाइंडर होता है वो आउटपुट आता है, तो आपका रिमाइंडर 1 आएगा। रिमाइंडर 1 आएगा तो r के अंदर 1 स्टोर हो जाएगा। देखिए पहले रिमाइंडर 0 आया था, अब रिमाइंडर 1 आया है। आप यहां से चेक करते जाइएगा, जो मैं रिमाइंडर यहां पे लिख रहा हूं वही यहां पे होगा, सेम होगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, अब यहां पे r की वैल्यू 1 आई है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, s इज इक्वल्स टू s प्लस। ये जो s होता है ना, ये इनिशियल वैल्यू, मतलब जो पहले आपकी वैल्यू s में स्टोर हो चुकी है वो होती है। तो अब हमारी s की वैल्यू ये थी, अब हमें इसमें प्लस करना है, तो ये मैंने इसमें प्लस लिखा r इंटू, r क्या है मेरा जो r है वो है 1, तो मैंने लिखा 1 इंटू मैथ डॉट पावर 10, x प्लस प्लस, तो 10 की पावर x। ठीक है, तो अब 1 क्या है, जो x की वैल्यू है, तो 10 की पावर 1, तो इस बार 10 की पावर 1 आ जाएगी। 1 कैसे आई, क्योंकि x की वैल्यू 1 थी, 10, x यानी 10 की पावर 1। मैथ डॉट पावर आपको पता ही होगा, एक्सपोनेंशियल वैल्यूज को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम प्लस प्लस करेंगे, क्योंकि अब मैंने x की वैल्यू यूज कर ली, अब हम x की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, तो x की वैल्यू 1 से 2 हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आए, n इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 2। अब आपका n क्या है, आपका n है 11। 11 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो क्या आएगा, 5 आएगा। तो मैंने यहाँ पे 11 की जगह 5 स्टोर कर दिया। ये देखिए 11 के बाद 5 आ गया। अब हम वापस ऊपर जाएंगे, n इज नॉट इक्वल टू 0, 5 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन हमारी ट्रू है। अब हम अगेन लूप के अंदर आ जाएंगे। अब हम जब दोबारा लूप के अंदर आए तो r इज इक्वल्स टू n मॉडुलस 2, तो आपका n क्या है, आपका n है 5। 5 को जब आप 2 से मॉडुलस करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, आपका रिमाइंडर 1 आएगा। तो आपने r के अंदर 1 स्टोर कर दिया। ये देखिए पहले 0 था, फिर 1 था, फिर अगेन 1 हो गया। ठीक है, अब आपने 1 स्टोर कर दिया। अब 1 स्टोर करने के बाद क्या हुआ, 1 स्टोर करने के बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आए, s इक्वल्स टू s प्लस। तो ये आपका पूरा s है, इसमें मैंने प्लस किया r प्लस हो रहा है तो r की वैल्यू है 1 मैंने प्लस किया, इनटू मैंने लगाया मैथ डॉट पावर 10, x प्लस प्लस, तो 10 की पावर x, तो 10 की पावर इस बार क्या है, x की वैल्यू है 2, तो 10 की पावर 2, ये मेरा 10 की पावर 2 आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस प्लस है तो x की वैल्यू को 1 से इंक्रीज करेंगे, तो x की वैल्यू 2 से 3 हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, n इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 2, तो इस बार आपका नंबर है 5। 5 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो जो आपका क्वेश्चन है वो 2 आएगा। तो अब आपने n में 2 स्टोर कर दिया। अब इसके बाद अब यहां से वापस ऊपर जाओगे, n इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, 2 क्या आपका 0 के इक्वल नहीं है, नहीं है, कंडीशन हमारी ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो हम वापस अंदर आ जाएंगे, r इज इक्वल्स टू n मॉडुलस 2, तो 2 मॉडुलस 2, जब आप 2 को 2 से मॉडुलस करोगे तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। तो आपका रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है, आप देख सकते हो पहले 0 था, फिर 1 था, फिर अगेन 1 हुआ, देन 0 हुआ। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, s इजिकल्स टू एस प्लस। तो हमारा जो पहले s है वो ये रहा, अब हमें इसमें प्लस करना है, हमने यहाँ पे लगाया प्लस, ठीक है। r क्या है आपका, r आया आपका 0, अब हमने लगाया इनटू, क्योंकि r के बाद है इनटू मैथ डॉट पावर 10 x यानी 10 की पावर 3, तो ये हमने लगा दिया 10 की पावर 3, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, अब हम प्लस प्लस करेंगे, हम x की वैल्यू को 3 से 4 कर देंगे, ठीक है, 1 से इंक्रीज कर देंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, n इजिकल्स टू n डिवाइडेड बाय 2। अब आपकी n की वैल्यू है 2, 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, क्वेश्चन आपका 1 आएगा, ठीक है। तो मैंने n को 2 काट के यहाँ पे 1 लिख दिया, ये देखिए 2 के बाद क्वेश्चन क्या आया, 1 आया, ठीक है। अब हम वापस ऊपर जाएंगे, 1 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन बिल्कुल ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम अंदर आ जाएंगे, r इजिकल्स टू n मॉडुलस 2। जब आप 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या वो डिवाइड होगा, नहीं। जब कोई चीज डिवाइड नहीं होती तो जो डिजिट आपके पास होती है उसी को एज अ रिमाइंडर ले लेते हैं, तो आपके पास डिजिट क्या है, 1 है, तो हम 1 को ही एज अ रिमाइंडर ले लेंगे। तो इस बार r में क्या स्टोर हो जाएगा, 1 हो जाएगा स्टोर, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1, लास्ट में भी 1 था, हमारा भी 1 आया है, ठीक है। मैंने आपको बताया था r किस लिए यूज हो रहा था, एक एक डिजिट को, एक एक रिमाइंडर की डिजिट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, वही मैंने किया। सब में हमारा फाइनल आंसर, एस में हमारा फाइनल आंसर स्टोर होगा, और एक्स अब आपको समझ में आया मैंने क्यों काउंटर के लिए लिया था, मुझे एक्सपोनेंशियल वैल्यू क्रिएट करके उसे सॉल्व करना था, इसलिए मैंने एक्स लिया था। अब इसके बाद हमारा आर आ गया, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे है, एस इजिकल्स टू एस प्लस। ये रहा आपका पूरा एस, इसमें हमने क्या करा, प्लस करा, ठीक है। आर आपका क्या है, 1 है, मैं यहां लिख देता हूं 1, ठीक है, इनटू, ये मैंने इनटू कर दिया, मैथ डॉट पावर 10 x यानी 10 की पावर 4, क्योंकि x की वैल्यू 4 है, तो 10 की पावर 4, ठीक है। अब आपने अभी आप नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जाओगे, अब प्लस प्लस है, तो अब क्या करोगे, x की वैल्यू को 1 से इंक्रीज करोगे, तो 4 से इंक्रीज होगी, x की वैल्यू 5 हो जाएगी, ठीक है। अब आप नेक्स्ट स्टेप पे आओगे, n इजिकल्स टू n डिवाइडेड बाय 2। जब आप 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, जब कोई चीज आप डिवाइड करते हो 1 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो वो डिवाइड नहीं होगा। जब कोई चीज डिवाइड नहीं होती तो कोई क्वेश्चन नहीं आता, तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन हम 0 ले लेते हैं, तो यानी आपकी n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब आप जैसे ही ऊपर जाओगे, 0 इज नॉट इक्वल टू 0, क्या कंडीशन ट्रू है, कंडीशन हमारी फॉल्स है, क्योंकि 0 तो 0 के इक्वल है। अब जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स हुई, हम यहां लूप के बाहर आ जाएंगे। लूप के बाहर आने के बाद अभी हम आगे कुछ नहीं रन कर रहे, लूप के बाहर आ गए, इतना हमारा काम हो गया। अब पहले हम s को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। s इक्वल्स टू 0 प्लस 10 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 मतलब होता है 1, तो 0 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। उसके बाद प्लस है, प्लस लगा दिया, उसके बाद क्या है, 1 इंटू 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 यानी 10, 10 इंटू 1 10, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्लस है, प्लस लगा दिया। अब 10 की पावर 2 इंटू 1, तो 10 की पावर 2 यानी 100, 100 इंटू 1 100, तो ये हमने 100 लिख दिया, प्लस, ठीक है, क्योंकि 100 के बाद क्या है, प्लस है। 10 की पावर 3 1000, 1000 इंटू 0 यानी 0, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई अगर आप 0 से करोगे तो आंसर 0 आता है। उसके बाद है प्लस, हमने प्लस लगाया। अब 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 यानी 10,000, 10,000 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 0 0 0 0, 10,000, ठीक है, 10,000 इंटू 1 10,000। अब हम इसको सम कर लेते हैं, तो s इक्वल्स टू 0 प्लस 0 प्लस 10 प्लस 100, 10 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 110, 110 प्लस 10,000, तो ये हो जाएगा 10,110, यानी 10,110। एस में हमारा ये आ गया, ये नंबर इसकी जैसा सिमिलर है, यानी हमारा एस में करेक्ट आंसर आया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रिंट कराएंगे SOPLN। आप शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं कर सकते, आपको फुल फॉर्म system.out.println यूज करना है। यहाँ पे मैं बता दूं ln हमने क्यों लिया है, लाइन को चेंज करने के लिए। जब आप कोई चीज प्रिंट करते हैं और उसके बाद आप चाहते हैं कि लाइन चेंज हो तो आप ln लिखते हैं, अगर आप नहीं चाहते कि लाइन चेंज ना हो तो आप ln मत लिखना, आप लिखना system.out.print SOP। अब इसके अंदर जो चीजें हैं वो समझ लेते हैं। जो भी चीज हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट होती है। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमने क्या लिखा है, बाइनरी फॉर्म नंबर्स। तो आउटपुट स्क्रीन पे क्या आएगा,
बाइनरी फॉर्म नंबर इज, ये आउटपुट स्क्रीन पे एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास के बाहर क्या है, एस। अब जो भी चीज इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होती है तो उसकी वैल्यू प्रिंट होती है। तो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर एस है तो एस की वैल्यू क्या है, 10110। तो ये हमने लिख दिया 10110, यानी आपका आउटपुट ये आएगा, आउटपुट स्क्रीन पे ये आपका आउटपुट होगा। यानी हमें बाइनरी फॉर्म मिल गया 22 का, जो कि बिल्कुल ठीक है। हमने पहले ही चेक कर लिया था 10110, और हमने जो कोडिंग से सॉल्व किया वो भी हमारा 10110 आया। यानी इससे हमें पता चला कि ये प्रोग्राम हमने ठीक बनाया है। सो दैट्स इट फॉर द डे। ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन था एक नंबर्स के क्वेश्चन का, जिसमें हमने एक डेसिमल फॉर्म नंबर को एक बाइनरी फॉर्म नंबर में कन्वर्ट किया था। आइए अब इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो प्रोग्राम मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया था उसका कोड मैंने यहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहले हम इस कोड को क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद देखिए लिखा हुआ आ गया क्लास कंपाइल्ड नो सिंटैक्स एरर, यानी हमने जो प्रोग्राम बनाया ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी सिंटैक्स एरर नहीं है। अब हम इसे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट किस लिए क्रिएट किया जाता है, ताकि हम इस प्रोग्राम को, इस फंक्शन को कॉल करा सकें। ये हमने इसे कॉल कराया। तो अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल समझाया था, जिसमें मैंने आपको क्या कहा था कि आप 22 इनपुट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 10110। तो हम 22 डेसिमल नंबर इनपुट करके देखते हैं और देखते हैं कि आउटपुट में हमें क्या मिलता है। तो देखिए आउटपुट में हमें मिल गया बाइनरी फॉर्म नंबर इज 10110, यानी जो प्रोग्राम मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया वो बिल्कुल इसी मेथड से एक्सप्लेन किया था और हमारा प्रोग्राम सही आउटपुट दे रहा है। एक एग्जांपल और देखते हैं। इस बार एग्जांपल लेते हैं 7, क्योंकि मुझे पता है 7 का जो बाइनरी नंबर है वो 111 है। तो हम इनपुट करके देखते हैं क्या 7 का बाइनरी नंबर 111 आ रहा है या नहीं। तो ये आपने इनपुट किया तो देखिए लिखा हुआ आ गया बाइनरी फॉर्म नंबर इज 111, यानी इससे हमें श्योर हो गया जो प्रोग्राम हमने बनाया वो बिल्कुल ठीक है और वो करेक्ट आउटपुट दे रहा है। आई होप आपको ये प्रोग्राम क्लियर हुआ हो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी, मेरा कांटेक्ट नंबर और मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। हैव अ गुड डे।